हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग सालार मूवी देख रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि हमारे मुझे चैनल को जो है ग्रोथ मिलेगी और मुझे खुशी होगी, मुझे सपोर्ट होगी। ठीक है, तो कोई भी मैं वीडियोज़ डालूँ प्लीज़ आप लोग जो है देखा करें। और सालार मूवी हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और उसमें जी सिंपल ये हो रहा है कि अभी तक कुछ स्टोरी मुझे समझ नहीं आई है। मतलब समझ आ रहा है जितना कि मैं देख रही हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि श्वेति क्यों आई है, क्या रीज़न है उसके। वैसे तो मुझे समझ लगा कि दिमागी तौर पे वो पैदल है तभी तो वो आई है, लेकिन उसके अब्बा के साथ क्या दुश्मनी है। ठीक है, और दूसरा इसकी अम्मा इसको क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर रही है देवा को, तो जाहिर सी बात है वो इस वजह से कि वो पहले ही बेचारी बड़ी टेंशन है देख कर आई है, तो अब वो नहीं चाहती कि वो किसी वायलेंस में रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्लास्टिक की छुरी भी उसके हाथ में देखा तो उसकी तो छक्के छूट गए। तो ये आखिर में स्लेब वगैरह लेके फुल जो है लेस हुआ हुआ लगता है अपने दोस्त की आवाज़ के इंतज़ार में जो उसने बचपन में वादा किया है। और वो आंटियाँ कौन है जो कि वो लड़कियां बंदियां क्या कौन है वो, मुझे तो वो थोड़ी सी चुड़ैले टाइप वाइब आ रही है। वो कौन है जो बस एक ही बात करती रहती है, चाहिए चाहिए, पता नहीं उसको क्या चाहिए। आई होप कि इस वाले पार्ट में मुझे पता चल जाए कि उसको क्या चाहिए। वो बहुत टेंशन दे रही है वो। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और आप लोग ही मेरे साथ देखें, इंजॉय करें और बस इंजॉय करें। और क्या करना है आपने, ठीक है, साथ में जो है पॉपकॉर्न रख लो। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनीशा ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। बस इतना ही तो करना है और क्या करना है यार, भला हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दुपट्टा तो ऐसे फेंक के जाए जैसे इसी सबको मारा है। ऊपर जाके पैक करो, आज ही यहाँ से निकलना है। हाँ जी। कहाँ भाग रही है अम्मा जी? ये अपने बेटे को बहुत लुक्स देती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सोचा ये लड़की आपके पास सेफ रहेगी, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं अपने और अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचूंगी। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। गांव से गांव, गांव से गांव, गांव से गांव 7 साल से भागते ही जा रहे हैं। हम यहाँ सुकून से रहना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ से भी भागना पड़ रहा है। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? बताओ, बताओ। तेरी वजह से वो फिर से उस लड़की को यहाँ से ले जा बिलाल। मेरी माँ, इन्हीं के लिए मैं इंडिया आई हूँ। मेरी माँ हमेशा से इंडिया आना चाहती थी, अच्छा, ये इसलिए आई है। but my dad would never allow her. At least उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इंडिया में ही उनकी अस्थियां बहाई जाएं। I know I've asked a lot of you, but can you do this one last thing for me, please? तू ना बच्चों को पसंद आई और ना ही मुझे। इसे ले जा बिलाल। रिजेक्टेड। चले जाओ यहाँ से तुम। अम्मा जी को पसंद नहीं आई। मुझे तो लगता है देवा ज्यादा उसकी माँ खतरनाक है। ओमकारी माँ, वो लड़की ये फिर आ गई दोनों। चलो भी ठीक से काम को नहीं कर रहे हैं। ये अब तक सो ही रहा है, इसके मजे हैं। हाँ, डिलीवरी पॉइंट चेंज है। मुदीराबाद में एक चेक पोस्ट है जो माओवादियों के कब्जे में है। सब हमारे ही आदमी हैं। उसको पार करने के बाद बर्मा बॉर्डर शुरू होता है। मैं वहाँ से डिलीवरी उठा लूंगा। उस कंसाइनमेंट के साथ तुझे एक लड़की को भी लाना है। अभी कहाँ है वो? चेक पोस्ट के रास्ते में तिनसुकिया नाम का एक गांव है, उसे वहीं से उठाना है। लगता है पूरब का वास्तु अच्छा है, उस तरफ चल। डिलीवरी पॉइंट चेंज हो गया है।
लेट्स गो देयर। हे, बर्मा बॉर्डर जाना है, जल्दी निकलो। बॉर्डर पार करते ही कोई नहीं देवा, मैं संभाल लूंगा। देवा, निकलना है। अम्मा की फुल नजर है, सी ऑफ तो करने दे अम्मा जी। नहीं, फिर आ गई। क्रिस तो क्या चाहिए यार, क्या कितने चाहिए दिन उसको? बाद दिखा रहा है, चोखा तो है। तुम्हें तो मैं चाहिए ना, मैं आ गया। ओए, ये चाहे आ तो गया। मुझे मार दो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझे अभी ध्यान में आया, वो खुद आ गया। सील। ठीक है भाई। ए, भाई ने बोला है लड़की पे सील लगाकर अंदर डाल। लो भाई, लड़की पे भी सील लगा दी। छोरी ने गाड़ी में डाल दियो, सील लगा दियो, पूरे लेकर आ रहे हैं। सब पता है इनको, पूरे लेके आ रहे हैं। तन्ने तो पक्को मारूंगी, पर तेरी छोरी ने तेरी आँखों के सामने मारने के बाद इससे नहीं हो पाएगा, किसी और को देख लेंगे, इसे जाने दो। बोल। तू ना बच्चों को पसंद आई और ना ही मुझे। बेचारी अंदर से अच्छी है यार, रोक दे भाई, रोक दे। प्रभाव सेट रहता है कि उसको पता है बीच में मेरी माँ थोड़ी है, तो सेट हो जाएगी। बॉर्डर पार कर लिया तो भाग नहीं पाएंगे। आंसर सम ऑफ माय क्वेश्चंस फर्स्ट। कौन मारना चाहता है मुझे? हाँ बता ही दे, What did मरना my तो dad उसको teach वैसे भी them? है। मुझे तुम लोगों के पास क्यों भेजा? एक प्लास्टिक छुरी पर उसकी माँ क्यों भड़क गई? और वो अपनी माँ की हर बात सुनता है क्या? And what is this? श्रुति मेरे को पसंद आई है, इसने वही सवाल किए जो मेरे दिमाग में है। वेरी गुड। मैं ये कह रही थी उसका कोई काम वाम नहीं है, लेकिन काम है इसका, ये हमें बताएगी क्या सीन है। ओए ओए, सही बंदूकें उस लगी बोर्ड हुई को हैं कस के उसमें। पकड़ो। What? ओमकारी माँ, इतने दिन मेरी बेटी किसके पास थी? अगर ये पता चला तो तू खुद उसे छोड़ देगी। मैंने कहा बोर्ड को कस के पकड़ो। ये बेचारी जब से आई है ना, इसकी जिंदगी में धमाके हो रहे हैं। क्या होने वाला है यार? ओए होए होए, रॉकेट ही मार दिया भाई सीधा सीधा।
वही सेटिंग की हुई है उसने। इतने सारे लोग, फोर्स से ज्यादा तो उनके पास लोग हैं। तेरी नींद खुल गई? ये सो ही रहा था। रोक दिया, उसने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी ने रोक दिया? कौन है वो? बटा ही काट देने तो भी ने। उस गाड़ी को रोकने वाला देवरथा। आ हा, क्या बात है, वन मैन आर्मी है भाई। अब ये कांप रही है, उसका कांपना बंद हुआ नहीं हुआ? चलो फिर। वो ठीक हो गई। इसको कोई problem उसे हो- कुछ नहीं कर सकता। ओए लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गई। ओहो हो। बांध से नदी को तो रोक सकते हो, लेकिन समंदर को कैसे रोक पाओगे? ये बात मैंने तुझसे भी छुपाई, ओंकारी माँ। बताती तो तू भी मुझे रोकती। तेरी बेटी की वजह से वो मिला है, अब मिला है तो उसे मारना पड़ेगा ना। कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। असल कहानी इसकी थी, तभी कह रही थी चाहिए चाहिए चाहिए। इसने क्या, अब इसने क्या किया? इसीलिए सील वाली गाड़ी में बिठा के, ताकि देवरथा उसको रोके। बताइए सब क्यों पीछे पड़े हैं? तुम्हारे पिता, देवा, उसकी माँ, मैं, ये सील, ये सारे लोग, हम सबको एक चीज जोड़ती है, खानसार। उस सील को रोका तो क्या होगा जानते हो ना? वो सील किसकी है जानते हो ना? खानसार, सिटी ऑफ। सील को रोका गया है पहली बार, और उसे रोकने वाला जानता हूँ। वरदा, वरदराजमन्नार। ओए होए। उसके अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता। ढूंढ लिया। देवा, खानसार ने बहुतों की कहानी बदली है, पर खानसार की कहानी तब बदली
जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। अच्छा, ये तो दोस्त ही थे यार, दुश्मन कब बने? परफेक्ट प्लान बनाया ना। उन दोनों के बीच जब जंग होगी, उनमें से कोई एक ही बचेगा। You said nobody gonna stop that seal. खानसार का सलाद, उस सील को कोई नहीं रोक सकता। वरदाराज और मन्नार का सलाद, उस सील को बनाने वाला वही है। सलार देवव्रत रायस्तार। ओए होए होए होए। गूज बम्स, ये सीन है। इसी से भाग। क्या बात है भाई, क्या बात है। होगा। उसी के बनाए हुए नियम है, उसे कोई भी रोके। मैं हूं ना। मरना ही होगा। कुछ कहानियों को देखकर डर लगता है, कुछ कहानियों को सुनकर डर लगता है। वाकई यार सही बोल रहे हैं, मुझे भी लग रहा है। इस कहानी को याद करके ही डर लगता है। अच्छा शॉट है ये, उसकी कहानी सुनोगी? बिल्कुल। पार्ट 1 केस फायर, नहीं सॉरी सीज फायर। यह कहानी हजारों साल पुरानी है। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, जहां उन डाकुओं के 3 कबीले थे। मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला और घनियार कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। जब कभी कोशिश की, उन्हीं की फौज तबाह हुई। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार। उसका क्या किया जाए? तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली गए। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। तेरी खैर। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ही काबू में ले लिया। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था।
शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 दर्जे थे। कापर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक और आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। फिर एक दिन शिव मन्नार की मौत हो गई। तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद शौर्यांगा कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था। लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांगा कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांगा को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अगर एक भी बच गया तो शौर्यांगा का बदला भयानक होगा। ओए ओए। Oh my god. उस दिन शौर्यांगा कबीला जड़ से खत्म हो गया और इस कत्लेआम के बाद सबने राज मन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। राज मन्नार ने 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले ओहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे वाली, गुरुंग, चीका, रंगा और नारंग। बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। ओम राज मन्नार की पहली बीवी का भाई, भारवा राज मन्नार का दामाद, रुद्रा राज मन्नार की पहली बीवी का बेटा, राधा रमा राज मन्नार की पहली बीवी की बेटी, राज मन्नार का गौरव, राज मन्नार की शान। कापरों और सरदारों के बीच काफी मतभेद होने के बावजूद डर के मारे राज मन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। जो लोग सदियों से खून खराबा करते आए थे वो 25 सालों से काबू में रहे, उस दिन तक। क्या ये सच है? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? अगर जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मंदिर बनाए जाते हैं धर्म फैलाने के लिए, राज्य चलाए जाते हैं परंपरा बढ़ाने के लिए। खानसार बनाया गया है सिर्फ एक चीज फैलाने के लिए, दहशत। मैंने अभी तक डर बनाए रखा है ताकि कोई चुनौती ना दे पाए। अब ऐसा कौन कर रहा है बाबा? मैं वही पता करने जा रहा हूं। जब तक मैं ना लौटूं खानसार तुम्हारी जिम्मेदारी है रमा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम संभाल लोगी। ठीक है बाबा। करता आपके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर आपका दामाद होने के नाते मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। वर्धा? क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ?
दिए हुए मोल को उसने जाया कर दिया। वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। तब वो सिर्फ 10 साल का था। तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि आपसे इस विषय पर बात करने के लिए किसी के पास भी हिम्मत नहीं। क्योंकि खाने की मेज पर आप आज भी वर्धा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं। और आपके पिता शिव मन्नार को आप जब भी देखते हैं तो आपको सिर्फ वर्धा याद आता है। वो भी आपका खून है करता। जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वो उसे भी मिलनी चाहिए। 30 साल से इसी कुर्सी पर शासन कर रहा हूं। आज तक सारे निर्णय खानसार के लिए ही लिए हैं। आज पहली बार एक निर्णय मैं अपने लिए लेना चाहता हूं। तुम्हारी कुर्सियों में से एक कुर्सी चाहिए। तो एक ही है जो बिना हिचकिचाए मुझे कुछ भी देगा, इसलिए तुझसे मांग रहा हूं। रंगा, मेरे रहते मेरे बेटे वर्धराज मन्नार को सरदार बनते देखने की इच्छा है। वर्धा राजमन्नार की दूसरी बीवी का बेटा। बचपन में अपना कड़ा दे देने की वजह से वो कभी सरदार नहीं बन पाया। उसका पद कापर का होते हुए भी रॉब हमेशा सरदार का रहा। देगा ना रंगा? आप मांगिए मत करता, आदेश दीजिए। मैं कुछ जरूरी काम से खानसार से बाहर जा रहा हूं। लौटने से पहले वर्धराज मन्नार को सरदार बनाने का जिम्मा पूरा करना है। भले वापस तो आ गया। ट्विस्ट किधर आया? दोस्ती में दरार किधर आई? ये बहुत सैड हो गया बेचारा। इतने लोगों के होते हुए तेरी कुर्सी ही क्यों मांगी जानता है रंगा? तू जानता है, छोड़। पच्चीस साल पहले जो कड़ा उसने जमीन पे फेंका, उसे लेके तेरा बाप सरदार बना तो उसे जीतना नहीं कहते, किसी कुत्ते को हड्डी फेंक के वापस छीनने की तरह। बाप जीता था, जान मांगते तो दे देता, कुर्सी कैसे दूं? चल छोड़ दे। छोड़ पाएगा क्या रंगा? करता राज मन्नार का आदेश कैसे टाल सकते हैं? राजमन्नार की आज्ञा से ज्यादा एक और बड़ी आज्ञा है, खानसार का निबंधन। उस किताब में एक नियम सबसे खास है, बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। रंगा, तेरी नफरत अब पैदा हुई है, लेकिन रुद्रा की नफरत वर्धा की पैदाइश से है। तुम पे इतना प्यार दिखा रहा हूं, सोच रहे होंगे मेरा क्या फायदा। आज तेरी कुर्सी मांगी है, कल मेरी मांग सकते हैं, लेकिन निबंधन में ऐसा नहीं है। मैं तुझे मारता हूं, तू मुझे मार, लड़ते रहेंगे। बलवान का ही राज्य, बलवान की कुर्सी। रुद्रा अंदर वर्धा से को ही मारने सारे जा रहा है हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रुद्रा ने पंडित को बुलवाया है। हाँ? पंडित को? राजमन्नार के लौटते ही वर्धा सरदार बनेगा। मेरा भाई सरदार है। राजमन्नार के लौटने से पहले अगर वर्धा ही ना रहे तो। कितनी अच्छे लग रहे हैं। बलवान का ही राज्य,
बलवान के कैसा बेवकूफ बना रहे हैं। उसकी बेटी कहाँ गायब हो गई? इस जगह तो हर वक्त खून खराबा ही रहता हो। रंगा, तुझे सिर्फ उसका सर लेना है, मुझे तो उसके मन्नार का गर्व लेना है। निबंधन। रुद्रा, निबंधन है, खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे किसने रोका? किसने रोका मुझे? ए, कर्ता राजमन्नार के दरबार में खड़े हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी जबान पे लगाम रहे, आवाज नीची। मैं नहीं रोका तुम्हें। तुम कैसे ये निर्णय ले सकते हो? कर्ता की जगह मैं हूँ, इसीलिए तुम अभी तक यहाँ खड़े हो। अगर मेरा फैसला होता तो अब तक तुम लोगों के सर कट चुके होते। क्या बात है यार, वाकई ये पूरा एक तरीके के साथ इसको बनाया गया है। मेरा तो आखिर में समझ के दिमाग भी घूम गया। और सीज फायर यहाँ पे मैंने इसको रोका है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं देखती तो मैं खुद जो है खानसार पहुँच जाती। इस वजह से मैंने इसको रोका है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी तक पूरी स्टोरी जो है समझ आ रही है, कहाँ से स्टोरी शुरू हुई है, कहाँ तक पहुँच रही है। और असल में वो श्वेती के पीछे नहीं पड़े हुए थे, वो देवा के पीछे पड़े हुए थे। और जब देवा मिला है, जो उनका पीछे जी हेलीकॉप्टर के साथ गाड़ी के ऊपर जो तलवार लेके खड़े थे, उसमें पता चला कि ये कहानी तब शुरू हुई है जबकि दोनों दोस्तों की, समझ रहे हो, आपस में मसले शुरू हुए हैं, फाइट शुरू हुई है। तो वो क्यों हुई दुश्मनी। फिर खानसार के बारे में पूरा बताया गया। अब जाहिर सी बात है ये तो पहला ही पार्ट हो गया, क्योंकि अब सेकंड आएगा तब, क्योंकि पूरा इन्होंने पूरा एक जो मैदान है वो सजा दिया है कि भाई ये सब है। वो तीन जो है सर, पहले वो जो है डाकू होता है, फिर उसके बाद वो तीन सरदारों वाला सीन है, फिर उसके बाद वो एक को मार देते हैं, फिर वो खुद हुक्मरानी करते हैं, फिर उसके बाद वो जिस तरह से पूरी एक रियासत बनाई गई है, वैसे ही खानसार को पूरा जो है वो बनाया गया है। तो अब जी अब उसका बता रही हैं, पृथ्वीराज का लुक बहुत 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 अच्छा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और वर्दा बहुत एक पूरा एक जो सरदार वाला लुक होता है ना वर्दा का, वैसा लग रहा है। तो यार अब आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। यहाँ तक तो उसके अब्बा जी गायब हो गए हैं और जो मेन बंदा है उसके बाद उसकी बेटी जो है आपस में, बेटी ने उनको रोक दिया, जो आपस में फाइट कर रहे हैं और उसको वर्दा को मारना चाहते हैं। तो अब पता चलेगा कि अब जाके क्या होता है। मैं समझी जब वो नाक की उसकी नाक की बाली ले रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये अब जो है ना देवा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खैर अब आगे देखेंगे जी, और आप लोग मेरे साथ जो है बने रहिएगा। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और पूरा खानसार को देख के वाकई खौफ आ रहा है। मुझे उस एक बंदी को देख के खौफ आ रहा होता था, लेकिन अब मुझे फील हुआ है कि वो पूरा खानसार ही ऐसा है, काला काला सा, अजीब अजीब से लोग, काजल वाले, इधर भी जो है कुछ पहना हुआ है, इधर भी कुछ पहना हुआ है। और कड़ों का भी सीन है, जो पतला वाला है वो किसी छोटे उसमें है, फिर दरमियाना जो कि उसने दे दिया था अपना जो है कड़ा, और तीसरा जो है वो बड़ा जो मेन के लिए होता है।
सरदार के लिए। तो अभी तक हमें यही समझ आया और हमने बड़े गौर से, मैंने पूरे गौर से सुना है, बिल्कुल गौर से, दिमाग आंखें लगा के एक ही जगह पे, क्योंकि स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड थी, बड़ी मुश्किल किस्म की थी, बहुत कुछ था उसमें, ठीक है ना, बहुत कुछ समझना था, दिमाग में घुसाना था, फीड करना था, ये उसके बाद ये और ये, ठीक है। तो मैं फाइनली मैंने दिमाग में डाल दिया, क्योंकि एक मैसेज भी आया था कि अभी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से देखनी है इस मूवी को, तो दिमाग से और आंखों दोनों से देखी है मैंने। तो अभी तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहना, रोज़ डेली वीडियोज़ आएंगी, दोबारा मिलती हूँ। ओके बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब करके जाना, अनीशा ऑफिशियल पे फॉलो कर लो और डेली मेरी वीडियोज़ देखा करो। बस इतना ही। ओके बाय।